जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भारत के महान संत कवियों में से एक थे संत रहीम सेन जी और इनकी विचारधारा आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी कि उनके समय में थी। संत कवि रहीम सेन जी का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना और वो संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन भी थे और साथ ही अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे। वे बहुत ही दानशील थे और अपनी व्यक्तिगत आय में से भी नित्य दिन दान करते रहते थे। जब वो प्रातःकाल प्रतिदिन अपने घर के बाहर बैठा करते थे तो जरूरतमंद लोग उनके पास आते थे और वो उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें धन, अन्न, वस्त्र दे दिया करते थे। लेकिन उनमें सबसे खास एक बात थी, उनका दान देने का अंदाज सबसे निराला था। अपना ही एक अनोखा अंदाज था। उनके बारे में एक बात दूर दूर तक प्रसिद्ध थी कि रहीम जी जब भी कुछ दान करते हैं तो उनकी आंखें नीची रहती हैं। रहीम जी कभी भी लोगों से आंखें नहीं मिलाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बार रहीम जी को एक पत्र लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रहीम जी से पूछा कि जब आप दान देते हैं तो अपनी आंखें नीचे क्यों कर लेते हैं। अब तुलसीदास जी भी और रहीम जी भी दोनों ही कवि थे, महान कवि। तुलसीदास जी ने भी कवि अंदाज में पूछा तो रहीम जी ने भी कवि अंदाज में जवाब दिया। ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे नैन। कि हे मित्र, तुम ऐसे दान क्यों देते हो और तुमने ऐसे दान देना कहाँ से सीखा है कि जैसे जैसे तुम दान देने के लिए अपने हाथ उठाते हो वैसे वैसे अपनी आंखें नीची कर लेते हो। जब रहीम जी ने तुलसीदास जी का ऐसा पत्र पढ़ा तो इस पत्र का जवाब रहीम जी ने जो लिखा वो नम्रता और बुद्धिमता से परिपूर्ण था। रहीम जी कहते हैं, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें याते नीचे नैन। मतलब कि देने वाला तो कोई और है, ईश्वर है जो दिन रात दे रहे हैं और लोग समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ, इसीलिए मेरी आंखें अनायास ही शर्म से झुक जाती हैं। दान देते समय या किसी की मदद करते समय हमारे मन में अभिमान नहीं बल्कि नम्रता का भाव होना चाहिए। रहीम जी का ऐसा मानना था कि रहीमन गली है सांकरी, दूजो नहीं ठहराही, आपू आहे तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाही। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रभु का निवास कभी भी नहीं हो सकता। रहीम जी कहते हैं कि देने वालों तो कोई और है, वो तो ईश्वर हैं और वही दिन रात दे रहे हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि हम दे रहे हैं, इसीलिए लज्जावश अपनी आंखें नीची कर लेते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते भी हैं कि तू हर तरह से उस प्रभु, उस परम शक्ति की अनन्य शरण को प्राप्त हो जा और उस परमात्मा की शक्ति से ही तू परम शांति को प्राप्त करेगा। सभी तरह से भगवान की शरण को प्राप्त करने के लिए बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर, इन सब को
पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करने की आवश्यकता है। लेकिन यह अर्पण सिर्फ मुख से कह देने से नहीं होता। इसके लिए अर्पण के वास्तविक स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। बुद्धि का अर्पण, मन का अर्पण, इंद्रियों का अर्पण, शरीर का अर्पण। बुद्धि के अर्पण में बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी भगवान के कहे वचन से बिल्कुल भी नहीं हटना, नित्य निरंतर स्थिर रहना बुद्धि का अर्पण है। मन मछली से भी ज़्यादा चंचल है और इसीलिए मछली की तरह व्याकुलता होने के बाद भी नित्य निरंतर अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना मन का अर्पण है। इंद्रियों का अर्पण वो है जिसमें हम अपनी सभी इंद्रियों को एकत्रित कर भगवान के भजन कीर्तन और उनकी भविष्यवाणियों को सार्थक करने में लगाते हैं। आँख, नाक, कान, इन सभी इंद्रियों को अपने वश में रखकर सिर्फ भक्ति में श्री कृष्ण जी में ध्यान लगाना इंद्रियों का अर्पण है। शरीर के अर्पण में प्रभु की सेवा करना, उनके कार्यों में अपने आप को लगा देना, उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना सब कार्य प्रभु के लिए ही किए जाते हैं और इस तरह से किया जाता है शरीर का अर्पण। जब कोई मनुष्य अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देता है तो उसे अपने स्वामी की, भगवान की हर इच्छा का पता होता है। अगर भगवान की इच्छा बदल जाती है तो उसे महसूस हो जाता है कि इस समय भगवान की क्या इच्छा है। पूर्ण रूप से स्वामी को अर्पित होने से स्वामी के हर एक शरण का पहले ही आभास हो जाता है और शरीर को अर्पण करने वाला ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रेम पूर्वक आनंद के साथ कार्य करने वाला बन जाता है और यही भगवान की अनन्य शरण है, यही भगवान की अनन्य परम भक्ति है। इस तरह इंसान भगवान के समीप होकर भगवान के यथार्थ तत्व, रहस्य, गुण, रहस्य, महिमा और प्रभाव को जानकर उस परम पिता परमेश्वर अपनी इष्ट देव को सब कुछ अर्पण कर देता है। और इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि जब देने वाला कोई और है तो उसी का दिया उसी को अर्पित कर देने से भला हमारा किसी का क्या नुकसान है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। इसीलिए रहीम जी ने कहा था कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें याते नीचे नैन। कि देने वाला तो कोई और है और दिलवा भी वही रहा है, तो मैं तो सिर्फ अपने परम पिता परमेश्वर के कहने से उस कर्म को कर रहा हूँ। यहाँ तक कि करवाने वाला भी, मेरा हाथ उठाकर दान करवाने वाला भी वही भगवान है। उसकी मर्जी से ही मेरा हाथ देने के लिए उठता है और वही मुझे दे रहा है तो मैं भी आगे दे रहा हूँ। इसीलिए जब जब मैं अपना हाथ देने के लिए उठाता हूँ तो उस परम पिता परमेश्वर, उस भगवान के इस अद्भुत नज़ारे को देखकर मेरी आंखें नीची हो जाती हैं और अपने भगवान का आभार प्रकट करने के लिए मैं जैसे ही अपनी नज़रें उठाने की कोशिश करता हूँ तो मेरी आंखें प्रार्थना में, आभार में नीचे हो जाती हैं।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।